15 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, ये 15 नंबर, ठीक है। इसमें दिया गया है यदि cos A इक्वल टू 7/25 तो tan A प्लस cot A पूछ रहा है, tan A प्लस cot A का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, अगर मैं इसको ऐसे एक फिगर बनाना चाहूँ तो ये A B C, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो दिया हुआ cos A का आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। और जब किसी समकोण त्रिभुज का दो भुजाएं पता हो तो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो ये देखो पाइथागोरस सूत्र लगाएंगे, तो पाइथागोरस सूत्र क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ BC निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, AC के स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB के स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर। तो AC यहाँ पर 25 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर AB 7 का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और ये 49 हो जाएगा और प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। तो 625 माइनस 49 और बराबर BC स्क्वायर। तो 625 में से 49 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 7 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 576 और ये BC स्क्वायर। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 576 और 576 का जो वर्गमूल आ जाता है वो आ जाता है 24। तो BC बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। तो यहाँ ये 24 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अब tan A मतलब क्या होगा, लंब बटे आधार, tan A लंब बटे आधार, ऐसे लंब 24 और आधार 7। तो यहाँ tan A का मान जो हो जाएगा उसको हम लिख सकते हैं 24/7 प्लस cot A का हो जाएगा, cot A का हो जाएगा, अगर लंब बटे आधार है तो आधार बटे लंब होता है, क्योंकि tan का उल्टा होता है cot ना। तो ये हो जाएगा 7/24 ऐसे। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 और 24 का LCM ऐसे ही हो जाएगा और 24 का जब गुणा होगा तो ये 576 हो जाएगा और प्लस, और इसको 7 का 7 में गुणा हो जाएगा तो ये 49 हो जाएगा। और जब इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15 और 7 6 11 1 12 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। 625/7 चौक 28 और 7 में 14 और 14 2 16 168 हो जाएगा। तो 625 बटे 168 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही है, ये डी वाला ऑप्शन बच्चों सही है, ठीक है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन 16 नंबर में है, 16 नंबर में है क्वेश्चन बच्चों ऐसे, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है। तो देखो बच्चों, दो वृत्त ऐसे दिया गया है ऐसे, ठीक है। इनका दोनों को क्या कर लो, इनके क्षेत्रफलों को जोड़ो और ये बड़ा वाला जो बनेगा इसकी त्रिज्या के बराबर कह रहा है, इसकी त्रिज्या क्या होगी ये पूछ रहा है। तो देखो एक काम करते हैं, ये इसकी जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर दिया गया और इसकी जो दिया गया 3 दिया गया है। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो πr² और इसका भी πr² ही होगा। तो यहाँ पर पाई को ऐसे रहने दो, r कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस पाई ऐसे रहने दो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 चौक 16 पाई हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 पाई हो जाएगा। और जब दोनों को जोड़ लेंगे तो 25 पाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर इन दोनों को जोड़ लेते हैं, क्या कह रहा है, इन वृत्तों के क्षेत्रफलों को योग कर लिया हमने, बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या है। तो इसका मतलब इस वृत्त की त्रिज्या जो है इसके बराबर होगी, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ, बराबर बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr², तो 25 पाई, ये देखो पाई पे कट जाएगा
तो 25 आर स्क्वायर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट में 25, ठीक है। और इसका वर्गमूल जो हो जाएगा वो आ जाएगा 5। तो इस प्रकार से आर का मान कितना आ जा रहा है, वो 5 आ जा रहा है। तो यहाँ पर 16 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही होगा, 16 नंबर में ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल हैं। तो इसमें से देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है, तो यहाँ पर माइनस 10 है, 10 का ऐसा फैक्टर करना होगा। 10 का आगे क्या है, माइनस है, तो 10 का ऐसा फैक्टर करना होगा कि गुणा करने पे 10 आए और घटाने पे 3 आ जाए। तो देखो 10, तो 5 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, 10 होता है। 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको देखो एक्स स्क्वायर 5 माइनस 2 एक्स ऐसे लिख दो और माइनस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2x और माइनस 10 बराबर 0, ये 0 होगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में x कॉमन ले लो, तो x माइनस 5 प्लस 2 x माइनस हो जाएगा 5 बराबर 0 हो जाएगा। x माइनस 5 और x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर, देखो इसको 0 के बराबर रखो, ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे 0 के बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर 5 एक मान आ गया और x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो x का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 और माइनस 2 आ जाएगा। तो ये 5 और माइनस 2, ये 17 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, 18 नंबर क्वेश्चन है यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई, कोई यहाँ पर मैदान है और यहाँ पर मीनार है, ठीक है। और इसकी छाया की लंबाई, ये छाया है, ठीक, ये छाया है और ये मीनार है, ठीक है। उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई, उसकी ऊंचाई, इसका मतलब मीनार की ऊंचाई मैं मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसकी जो छाया हो जाएगी वो √3 h गुनी हो जाएगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। तो इतना हो गया। तो ये पूछ रहा है इसका उन्नयन कोण, मतलब थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये लंब है और ये आधार, और इन दोनों में अनुपात जो होता है वो tan का होता है। तो tan थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार। और लंब कितना है बच्चों, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लंब बटे आधार। तो ये √3h और ये h कट गया, 1/√3 हो जाएगा tan थीटा। और tan कितने का मान 1/√3 होता है, तो tan होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो ये थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखो 19 नंबर में है, 19 नंबर में दिया गया है, देखो 19 नंबर में दिया गया है, ये 19 नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है, लिखा हुआ 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले, यहाँ पर दिया गया है एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या है। तो इसको पिघलाकर यहाँ पर इस तरीके से गोला बनाया जा रहा है जिसका व्यास जो दिया गया है वो 6 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो व्यास अगर 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या इसका आधा होगा, जाहिर सी बात है। इसका मतलब 6 सेंटीमीटर ये है तो त्रिज्या होगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका व्यास 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना सेंटीमीटर होगा बच्चों, 2 सेंटीमीटर होगा। तो एक चीज़ यहाँ पर देखो, जो इसका आयतन होगा वही इन गोलियों का आयतन होगा, ठीक है। तो कितने यहाँ पर ठोस गोला बनाया गया है उसको बताना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका आयतन निकाल करके इसके आयतन से
कर देता हूँ भाग। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ठोस बेलन का आयतन अपान गोले का आयतन, गोले का आयतन एक गोले का आयतन यहाँ पर, और ये हो जाएगा गोलों की संख्या बराबर गोलों की संख्या। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर, तो इसका जो फार्मूला लगाएंगे हम वो होता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंच होता है। ठीक है, और इसका गोले का जो होता है आयतन वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर करने के लिए इसको अगर करना चाहो तो इसको R1 कर सकता हूँ, इसको R2 कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखो ये पाई तो कट जाएगा, कंफर्म है। ठीक है, पाई तो कट जाएगा। अब देखें यहाँ पर इसको R1 मतलब ये कितना हो जाएगा, ये इसका बेलन का है तो ये 2 का स्क्वायर गुणे ये 45 हो जाएगा, बट्टे 4/3 को ऐसे रहने दो, गुणे R2 मतलब 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो इसका हो जाएगा 4 और ये 45 ऐसे ही रहने दो, बट्टे 4/3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये देखो ये कट जाएगा। तो ये देखो 3 3 का 9 और 9 बच्चे बच्चों 45 और 4 1 4 कट गया, तो यहाँ पर जो आ गया वो 5 आ गया। तो जो गोलों की संख्या आ गई, गोलों की संख्या वो कितना आ गया, वो 5 आ गया। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 20 नंबर में है। तो 20 नंबर में दिया गया है, यदि ABC एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि AD BC पर लंब है, तो इस प्रकार से दिया गया है, ये मान लो ABC है। अब जो AD है वो BC पर क्या है, लंब है। तो कह रहा है कि AD स्क्वायर बराबर होगा, तो इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर देखो, और ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है तो इसके सभी भुजाएं AB बराबर BC बराबर CA है कि नहीं है, सभी भुजा बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर BD की बात करें, BD देखो कितना होगा, ये 1/2 मतलब BC का आधा होगा, है कि नहीं है, BD BC का आधा है। तो AD का स्क्वायर पूछ रहा है, तो AD यहाँ पर देखो, अगर इस त्रिभुज में बात करें ABD में, त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यही तो है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो BD को मैं क्या लिख सकता हूँ, BD को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ BD को अभी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, BD तो BD को जो लिखा जा सकता है AB को लिखा जा सकता है, हमें किस में बताना है, DC के यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसको, ऑप्शन को देखे ध्यान लगाओ बच्चों, ऑप्शन दिया है DC दिया है, तो इसका मतलब हमें जो लाना है वो DC के टर्म में लाना है। तो DC के टर्म में लाना है, ये इसके टर्म में। तो यहाँ पर जो DC होगा, DC भी तो इससे क्या होगा, BC का आधा होगा, है कि नहीं है। और यहाँ पर लिख सकते हैं, और DC बराबर 1/2 क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ठीक है, DC बराबर क्या, 1/2 BC हो जाएगा। इसका मतलब BC की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 2DC रख सकता हूँ ना, 2DC रख सकता हूँ। तो AD, अच्छा यहाँ देखो मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया बच्चों, यहाँ पर होना चाहिए था ये क्या है, ये कर्ण है, तो
ए बी का स्क्वायर होना चाहिए था, ए बी का स्क्वायर, तभी तो गड़बड़ हो रहा था बच्चों। ए बी का स्क्वायर अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी डी का स्क्वायर और प्लस ए डी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए डी का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और माइनस बी डी का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। तो अब देखो ए बी को अगर हम लिखना चाहें, ए बी को लिख सकते हैं बी सी लिख सकते हैं। ए बी को यहाँ से देखो बी सी के बराबर लिखा जा सकता है, तो ये बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, ये बी सी के बराबर हो जाएगा। तो ये बी सी का स्क्वायर हो गया और माइनस बी डी, तो बी डी को लिखा जा सकता है 1/2 बी सी, 1/2 बी सी का स्क्वायर, 1/2 बी सी का स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी सी के स्क्वायर माइनस ये देखो बी सी के स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, ठीक है। ये एलसीएम जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 बी सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, ठीक है। और बी सी जो हो जाएगा वो 3 बी सी के स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। तो बी सी में तो हमको लाना नहीं था, हमको लाना था किस में, डी सी में। तो ये देखो यहाँ से बी सी बराबर क्या हो जाएगा 2DC हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 2DC का स्क्वायर बटे 4। तो इस तरीके से जो हो जाएगा वो 3 ऐसे ही रहेगा, ये देखो स्क्वायर आएगा तो इस पर आएगा 4 और DC का स्क्वायर बटे 4 आ जाएगा। तो ये 4 कट जाएगा, तो बचेगा कितना 3DC का स्क्वायर। तो यहाँ जो AD स्क्वायर आ जा रहा है वो कितना आ जा रहा है 3DC स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आ जाएगा 3DC स्क्वायर, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको करवाए इस सेट के। इसके अगले वीडियो में आपको 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद बच्चों तक शेयर भी करें।